हेलो दोस्तों, आपका एसएससी सिलेक्शन स्टडी पे स्वागत है। हम आपके लिए फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जीके का। हमने सिंधु सभ्यता का 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में कराया है और ये दूसरा पार्ट है सिंधु सभ्यता का। इसमें भी आपके 25 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। और ये जितने भी प्रश्न है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? कौन पशु था इसमें से जो सिंधु सभ्यता में उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? सिंधु सभ्यता में जिसकी प्राप्ति नहीं हुई, शेर है, घोड़ा है, गाय है, हाथी, इसमें से कौन एक है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शेर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखिए, आपका दूसरा प्रश्न आ गया। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब हरियाणा में या उत्तरी पश्चिमी उत्तर भारत में? किस जगह पर सबसे ज्यादा खोज हुई थी हड़प्पा युगीन स्थलों की? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में सबसे ज्यादा खोजा गया था हड़प्पा युगीन स्थल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा फसल था जो हड़प्पा कालीन नहीं खाते थे, मतलब यूज नहीं करते थे? जौ, दाल, चावल, गेहूं। इन चारों में से कौन सा फसल है जिसका उपयोग हड़प्पा कालीन के लोग नहीं करते थे? बताइए दोस्तों। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी होगा, चावल। चावल का उपयोग वो लोग नहीं करते थे। चलते हैं हम लोग अगले। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? किस जगह से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से? किस जगह से मिला है द्विशव संस्कार का प्रमाण? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोथल। लोथल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है और लोथल से माप तौल का भी प्रमाण मिला था। माप तौल का प्रमाण कहां से मिला था? लोथल से। और जल प्रबंधन का प्रमाण धौलावीरा से मिला था। जल प्रबंधन का प्रमाण मिला था धौलावीरा से। और यहाँ से कालीबंगा से खेत और जोते हुए खेत का साक्ष्य और ईंट का मिला था। खेत और ईंट का साक्ष्य मिला था कालीबंगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वड़ावली से? बताइए किस जगह से प्राप्त हुई थी नृत्य मुद्रा वाली स्त्री जो कांस्य मूर्ति थी? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या वड़ावली? बताइए दोस्तों। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा से चांदी मिला था। क्या मिला था? चांदी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? पुजारी की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से? किस जगह से प्राप्त हुआ था? बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसमें आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मूर्ति भी जो था वो भी प्राप्त हुआ था और ये पुजारी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले थे? कुत्ते के पंजों का निशान मिले थे कहां से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चुनहोदड़ो से, लोथल से? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चुनहोदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा, चुनहोदड़ो। यहाँ से इसका साक्ष्य मिला था। चलिए अगले प्रश्न में चलते।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? बताइए। चोंच में दबाए दबाए चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से या लोथल से? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा बताइए दोस्तों। इसमें आपका सबसे सही आंसर है लोथल। लोथल से आपका चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला था लोथल से। चलिए अगले। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए दोस्तों, हड़प्पावासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? सोने एवं चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टीन एवं सीसा से या लोहे से? किससे परिचित नहीं थे? तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट होगा, वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? जो बर्तन वहां के थे उस पर किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का, नीला या हरा रंग का, पांडा या नीला रंग का? इसमें से कौन से रंग का बर्तन पर उपयोग किया जाता था? इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा, लाल रंग का उपयोग किया जाता था, लाल रंग। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर थे जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताइए। लोथल, सुरकोटडा, अलाहीदीनो या बालकोटा, कुंतासी या इसमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका बताइए क्या होगा, कौन सा इसमें सही होगा बताइए दोस्तों चारों ऑप्शन में से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये सभी जो नगर हैं ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सेंडर, कॉटन, ए बी दोनों या हड़प्पा? बताइए किस नाम से कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेंडर नाम से पुकारते थे कपास को। चलिए अगले। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों का जो डिजाइन होता था वो कैसा था? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार ग्रिड पद्धति थी या त्रिभुजाकार आकृति का था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताइए कौन सा सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के आकार का जो है कि वो घर का डिजाइन बनता था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं जॉन मार्शल श्रीवास्तव, मोधा स्वरूप त्वस्व एवं बी राव, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी? कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो आपका दोस्तों इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी कर्नल टाडा, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव? कौन थे इसमें बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? कहां तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान? बताइए दोस्तों कौन इसमें सही होगा ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये इतने जगहों में विस्तृत थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सकता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा।
इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। चलिए अगले प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए दोस्तों। कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की, लौह युग की या पूरा पाषाण युग की? किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कांस्य युग। कांस्य युग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? कांसे का उपयोग, लोहे का, तांबा का या सेलखड़ी का उपयोग किया गया था? बताइए कौन सा सही होगा? किसका उपयोग करके मोहर या मुद्रा को बनाया गया था? बताइए। कांसा, लोहा, तांबा या सेलखड़ी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? इन चारों में से बताइए सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन था? तो इसमें आपका सही ऑप्शन लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में है। गुजरात में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में, राजस्थान। और रोपड़ झील है पंजाब में, और मोहनजोदड़ो सिंध। चलिए अगले प्रश्न पे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी चुनहोदड़ो? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लोथल से। लोथल से इसकी खोज की गई थी। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक, सुरतोगाई, ए और बी दोनों या हड़प्पा? कौन सा जगह जो है अफगानिस्तान स्थल से संबंधित है? बताइए दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला था? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, डी लोथल से, अरे सी लोथल से, डी कालीबंगन से? कहां से मिला था जोते गए खेतों का साक्ष्य? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कालीबंगन से मिला था। कालीबंगा कहाँ है? घाघरा नदी पे, घाघर नदी पे, नदी पर है। लोथल भोगवा नदी पे, भोगवा नदी। मोहनजोदड़ो सिंध और हड़प्पा रावी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, भोगवा नदी पर, सिंधु नदी पर या घाघर नदी पर? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी पर। चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक भी करें, सब्सक्राइब शेयर करें।